मेरा तो स्कूल टाइम बंद ही हो गया। पहले तो ये आप जान लो कि ये ऋषभ से बड़ी है 1 साल। ये ऋषभ से 1 साल बड़ी है, जबकि ऋषभ 17 साल का है और ये 18 साल की है। इनके लिए भी लड़का ढूंढ रहे हैं हम। दिखा दो, चूड़ा पहन के बैठ गई हैं। अच्छा लग रहा था तो फिर ठीक है, मैं चाचा जी से कह रही थी लड़का ढूंढ लो। राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज अपनी ब्लॉग की शुरुआत बहुत लेट करी है, 4 बजे ब्लॉग की शुरुआत करी है यार। सुबह से बहुत काम था, बच्चे भी स्कूल गए थे। आज से बच्चे स्कूल जाने लगे, कल से ही जाने लगे थे बच्चे तो मैं भी सो गई थी। शॉप पर गई थी, आज शॉप पर बहुत सारा काम था। आज शॉप पर ब्राइडल भी है और एक ब्राइडल कल है जिसकी आज मेहंदी लग रही है। वो भूमि बाहर वाले रूम में उनको मेहंदी लगा रही हैं। यहाँ बच्चे दोनों सो रहे हैं, स्कूल से आके बहुत थक जाते हैं। तीनों ही सो रहे हैं, गुन्नू भी सो रही हैं, लड्डू भी सो रहा है, ऋषभ भी सो रहा है, तीनों बच्चे सो रहे हैं। अभी फिलहाल बना रही हूँ मैं प्लॉट के लिए चाय। आगे का फिर देखते हैं। बन रही है प्लॉट के लिए चाय। बड़ी बहन ना हो तो बच्चे पढ़ ना पाए। उबड है हमारे तो उबड। यहाँ मोना करा रही है इसको होमवर्क, मतलब यही ट्यूशन पढ़ाती हैं, यही इसको वर्क कराती हैं। बस एक कमी है कि मारती नहीं है, इसलिए मैं बैठी हुई यहाँ कि मोना के बदले मैं पिटाई लगा दूंगी। फिर से आ गए भाई प्लॉट पे। कहाँ ले जा रहे हो? बाउंड्री खड़ी हो गई है जो हमारा खाली प्लॉट पड़ा था वहाँ पर। अब बाउंड्री खड़ी हो जाने के बाद ना ये बहुत ही बड़ा लग रहा है, मतलब हम लगा लेंगे। काफ़ी बड़ा लग रहा है, बाउंड्री हो गई है तो। वो दूसरा वाला तो बन चुका है ना। ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ बुला रहे हो? कहाँ बुला रहे हो? लाइट बंद कर दी। अच्छा, मुझे बुला रहे हो। अब तो रोज ही आना होता है प्लॉट पे। क्यों बाउंड्री इतनी होगी? हाँ, इतनी ऊपर नहीं करा रहे? नहीं, हम बंदर नहीं छोड़ेंगे कोई भी पौधे। पैसे नहीं है तुम पे और पैसे नहीं है, रहने दो। चीज़ ना बनने के बाद पता चलती है कि हाँ काफ़ी बड़ी लग रही है। लाइट बंद नहीं होगी। ये बाउंड्री खड़ी हो जाने के बाद ये पता चल रहा है कि काफ़ी बड़ा है। ऐसे जब हमारा ये वाला घर बन रहा था ना, तब मैं कह रही थी अरे यार ऋषु पापा ये तो बहुत कम लग रहा है, बट नहीं, ये बड़ा लग रहा है बनकर। और ये बाहर की सारी डिज़ाइन मैं तुड़वा के दोबारा घर आ रही हूँ यार। पहले तो पतिदेव ने मेरी सुनी नहीं, अब कह रहे हैं हाँ चल ठीक है जैसे कह रही है वैसे सही। पहले वाले जो मिस्त्री लगे थे ना तभी गड़बड़ हो गई चीज़ें। अब यहाँ पर भी गेट लगेगा, हम यहाँ पे प्लांट एरिया, गार्डन वगैरह, किचन गार्डन बनाएंगे। और अब लगा रहे हैं ताला, मिस्त्री चले गए हैं। यहाँ पे भूमि ने लगाई थी मेहंदी। नेक्स्ट डे हमारा ब्राइडल था, उसको ब्राइडल मेहंदी लगनी थी। तो भूमि से अच्छा मेहंदी आर्टिस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता हमारे यहाँ। तो भूमि ने यहाँ मेहंदी लगाई थी, बहुत सुंदर। अब जा रही हूँ मैं शॉप पर। ब्राइडल आ गई है और मुझे आ गया है फीवर। ठंड लग रही है, सर में दर्द हो रहा है। ऋषभ दवाई लेने गया है, वैसे तो इन्होंने कहा कि दवाई लिया रात को फिर दिक्कत होगी, बट मुझे अभी शॉप पर भी जाना है यार। ब्राइडल इतना परेशान करते हैं, कभी टाइम पे नहीं आते, कभी मतलब अपने हिसाब से आते हैं कि जब उनको जाना है तब चलो। ये नहीं सोचते हैं कि मतलब हमारा भी कुछ है, हमारी भी लाइफ है। बट नहीं, 7 बजे का टाइम दिया था, 10 बज रहे, 10 बजे ब्राइड आई है। इतनी गुस्सा आती है ना, बट भाई काम है, काम तो करना ही है। देहात वगैरह में क्या होता है ना, लेट बारात वगैरह चढ़ती है तो बस अरे बारात चढ़ेगी तभी आएंगे। तो अब आई हैं वो। तो मैंने भूमि को बोला है थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी बना दो, मैं वो पी के शॉप पर चली जाती हूँ। आज भूमि भी पूरे दिन बहुत व्यस्त रही, उन्होंने मेहंदी वगैरह लगाई थी ब्राइड को। कल का भी ब्राइड है तो फिर भूमि ने मेहंदी करी थी। और यार मेहंदी लगाने में भी थक जाते हैं, तो आज लाडू भी थक गई है, मैं भी थक गई। हाँ माते, क्या कर रही हैं आप? कॉफ़ी पी रही हूँ। तो इतनी सड़ी सी शक्ल बना के कॉफ़ी कौन पीता है? मैं। वो इतना गंदा टेस्ट पियोगे तो शक्ल भी गंदी ही बनेगी। टेस्ट नहीं है, फीवर की वजह से मतलब ऐसी शक्ल उतरी है। भाई उसका टेस्ट हमारे लिए तो गंदा ही है, तुम्हारे लिए अमृत के बराबर है। अच्छा हाँ सुनो। हाँ सुनाओ। आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आपके चारों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो
कौन कौन स्कूल जाता है बता दो। देखो एक का तो स्कूल टाइम बंद हो चुका है। अपनी शक्ल लाओ, मैं दिखा दूँ। मेरा तो स्कूल टाइम बंद ही हो गया। पहले तो ये आप जान लो कि ये ऋषभ से बड़ी है 1 साल। ये ऋषभ से 1 साल बड़ी है, जबकि ऋषभ 17 साल का है और ये 18 साल की है। 1 साल का गैप है। 1 साल का गैप है, पर ये इनकी हाइट थोड़ी कम है ना, तो ऐसे लगता है कि ये छोटी है, ऋषभ बड़ा है। और इनकी 12th भी कंप्लीट हो गई है भाई, अभी कॉलेज लाइफ एंजॉय करने वाली हैं। स्कूल लाइफ से छुट्टी। लाडो भी अब इनका तो अभी 2-4 दिन नहीं है आना जाना, और गुन्नो जाने लगी है स्कूल। हमारा ऋषभ का 10th कंप्लीट हुआ है, उसका फर्स्ट ईयर है, वो भी जाने लगा है। लड्डू भी जाने लगा है, ये अभी आराम फरमा रही है। आजाद परिंदा, बिल्लू जेल से फरार है। बिल्लू जेल से फरार है। बिल्लू जेल से फरार है। बट अभी ये मेहंदी आर्टिस्ट है ना, आजकल तो मेहंदी लगा रही है ब्राइड्स वगैरह के। तो मैं तो कर रही हूँ ना। हाँ, तो मैंने कब मना करा है बच्चा, काम तो तुम कर ही रही हो। हाँ, कॉफी भी बना के लेके आई। क्रेडिट दो पूरा पूरा। सुनो, ये काम बेटियां ही कर सकती हैं। वो तो किसी काम का ही नहीं है। उसकी आंखों में गंगा जी है ना। तरस आता है यार। अच्छा, कैसे तरस आता है तुम्हें? अपने लड़के पे। कैसे आता है? जब वो रोता है तब। इनकी मुझ पे रिशु पे तो बिल्कुल नहीं आता तुमको। तुम तो ऊपर तो दोनों। वो बच्चा की वो कर रही हो रहा है। और तुम्हारी और तो कोई कर ही नहीं सकती। कैमरे को देख के अभी खुद ही बुराई कर रही थी उसकी। मैंने तो ऐसे कही ना, बिन बिना आवाज चलोगा है। नहीं, तुमने यो कही मोह पातवा। सच्चाई बोलो। शारुदी, तो काम सीख गई तुम है। एक टाइम पे तुम यहाँ कुर्सी तोड़ती थी बस। जस्ट तू तोड़ रही है। ऐसा है, मैं काम नहीं करती। चुप रह जा, पूरे दिन खटाटे मारते रहती है। तो मैं सो रही थी दिन भर। सवेरे मुँह सो रही थी मैं आती हूँ तब तक तू मुँह जगानी पड़ती है। आज तो भैया ने जगा दी। खड़ी हो, सोती रहती, खड़ी हो। अब खड़ी हो गई है, क्यों करे? सही है। क्यों करे भूमि? मैं कि भूमि, और जैसी एक्टिवा की आवाज आई तो चलेगा। यही होगा। नहा लो तो तुम्हारी सुस्ती दूर हो जाएगी, तब नहाइए ये। सुबह जल्दी नहा ली थी, पूजा भी कर दी थी। वो तो मेरे कहने पे। आपके टीवी में चल रहे थे बॉलीवुड सॉन्ग। नहीं, बॉलीवुड नहीं चल रहे थे, वो हरिवंश वाले गाने चल रहे थे, तो उसको सुन के उनके गाने में रिंगटोन जा रही थी। अब वो कहते हैं देख बंद ना कर सकते नहीं गुजर। डाल लिया और वो लिया। फाइनली ब्राइड आ गई थी यार। ब्राइड बहुत लेट हो जाते हैं, बट ये ब्राइड आ गई थी। अभी सेकंड ब्राइड भी आने को थी। ये ब्राइड का लहंगा है, शालू ने ही ब्राइड को रेडी किया था, क्योंकि ये लो बजट क्या का है मेकअप किया है। जाए तो ठीक थी यार, लहंगा भी अच्छा था, लेकिन भैया लड़की इतनी पतली थी, उसकी कमर तो थी ही नहीं। बहुत पतले पतले बच्चे होते हैं, लहंगे का वजन पता नहीं कैसे ये अपने ऊपर झेल पाते हैं। फर्स्ट ब्राइड हमारी रेडी हो गई थी, अब पारी थी सेकंड ब्राइड की। बस से बहुत बुराई कर ली तुमने। तनु की टिकट आ गई। कैसे मुरझाई हो? लहंगा तो इसका भी उसी। ओ लहंगा तो अच्छा। अले क्या हो गया? लहंगे अच्छे आते हैं तो बच्चे अच्छे नहीं आते। बच्चे आते हैं तो लहंगा अच्छा नहीं आते। सो सैड। इतना सुंदर था, पर लड़की इतनी पतली थी, इतनी सी तो कमर मोटी भी होती ना, भले इसका कलर वैसा था, बल तब भी अच्छी होती। ये बैठी थी इस पे तो। अच्छा, मुझ पे ही एक्सपेरिमेंट कर रही हो। मेरे जैसा कमरा होना चाहिए। कमरा नहीं, वो पर थोड़ी बहुत तो कमर होनी चाहिए ना मेरी। स्लीव वेल का गद्दा है पूरा तुम्हारा पेट तो। नहीं, तो तनु की कमर भी अच्छी है ना। अरे बहुत मोटी हो। तनु दिखने में लगती थी, उसकी हाइट भी थी, कमर भी चौड़ाई है। सेकंड ब्राइड भी आ गई थी। सेकंड ब्राइड का मेकअप मुझे ही करना था, तो यहाँ मैं उसका मेकअप कर रही थी। शालू नेक का मतलब फाउंडेशन कर रही थी, नेक पे लगा रही थी। फेस मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया था। आज हमने इसको थोड़ी सी यूनिक हेयर स्टाइल दी थी, क्योंकि यार पता है, क्योंकि बच्चा बहुत ही कम एज का था और पता है फेस बहुत छोटा सा था, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ना उठा हुआ हेयर स्टाइल बनाऊंगी तो उसका फॉरहेड भी बड़ा लगेगा। इनके लिए भी लड़का ढूंढ रहे हैं हम। दिखा दो, चूड़ा पहन के बैठ गई हैं। अच्छा लग रहा तो फिर ठीक है, मैं चाचा जी से कह रही थी लड़का ढूंढ लो। आपसी चरण कहाँ है? मेरे चरण मत छुओ। बिना चरण के ही सही है। किसी का भी चूड़ा आएगा पहले पहन लेंगी हाथों में। अच्छा लग रहा है
हाँ अच्छा लग रहा है। माँ सुंदर है, बच्चों पे तो असर जाएगा ना। माँ पे नहीं गए तुम? तो गए तो पिताजी पे भी नहीं, अब मैं कह नहीं सकती। ब्राइड का ब्लाउज बहुत ही ढीला था क्योंकि वो खुद ही इतनी पतली थी, तो शालू ने ब्लाउज में चूड़ी लगा के उसको एक नया लुक दे दिया। हमारी शालू इन चीज़ों में परफेक्ट है, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर देती है। यहाँ ब्राइड हो गई थी बिल्कुल रेडी, मैं बस उसकी दुपट्टा लगा रही थी, सर पे कैसे लगाना है क्या करना है मैं शालू को वही बता रही थी। हमको बज गए थे प्रॉपर 12 बजे ही हम लोग फ्री हो पाए थे, और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था क्योंकि मुझे फीवर हो रहा था, बट ये काम भी तो करने ही है। तो यहाँ ब्राइड रेडी हो गई थी, उनकी फैमिली वालों का वेट कर रहे थे कि वो आएँ और बच्चों को ले जाएं। यहाँ लग रही थी बच्चों को भूख, तो मैंने मंगाई उनके लिए पेटीज, तो वो तो ऐसे लेके बैठ गए थे जैसे कब से खाया ही नहीं है, कितने भूखे हैं। और जैसे मैंने कैमरा ऑन करा तो सबने अपना मुँह छुपाना शुरू कर दिया। पहले तो भूमि को ही देख लो, मैं तो खाती ही नहीं हूँ, मैं तो खाती ही नहीं हूँ। यहाँ सब बच्चे ना हंस भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। सच में बहुत खाती है। ये था ब्राइड का फाइनल लुक। वो अपने फैमिली वालों को बोल रहे थे जल्दी आ जाओ, बहुत लेट हो गया है। और यार इतने छोटे छोटे बच्चों की शादी होती है, समझ में ही नहीं आता क्या करें कैसे करें, मुझे तो बड़ा ही तरस आता है। ये नाचती रहा कर बस। अच्छा, मेरे नाचने से भी तुझे दुख है? बहुत दुख है तेरे को, अब मैं कह नहीं रहा, छोड़। बता कुछ नहीं, माँ सो गई है, उनकी तबीयत खराब थी, तो इस ब्लॉग हम करते हैं यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।